नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई, यानी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। और ये हमारे पास फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो जो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जो टिप्स एंड ट्रिक्स के जो है वो प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएगी। लेकिन उससे जो है वो आसानी के लिए मैं यहाँ पे नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि जी अगर फ्रैक्शंस के दरमियान में कौन सा साइन हो तो फिर हम क्या करते हैं। यहाँ फिर मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूँ शॉर्टली कि अगर हमारे पास फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो फिर हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो न्यूमिरेटर है वो उसी के डिनोमिनेटर से तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा कहीं। यहाँ पे देखें 3 4 से या 4 3 से नहीं हो रहा, 8 9 से या 9 8 से, या कोई भी नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्रॉस में देखें क्या कोई नंबर कैंसिल होता है, जैसे ये 4 8 से या 8 4 से, यहाँ बिल्कुल हो रहा है ये। जैसे 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ये कैंसिल हो गया। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो ये कैंसिल कर दिया हमने क्रॉस में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 2/3 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट जो है वो हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या कोई नंबर कैंसिल होता है न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर के साथ, या फिर एक नंबर का न्यूमिरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर। इसमें देखें ये 10 जो है इसका 0 और इस 0 के साथ कैंसिल कर देंगे, या हम कहेंगे 10 5 जार 50 होता है, तो 10 और 5 कैंसिल हो गया, 50 और 10 कैंसिल हो गया। इसके बाद ये 51 और 7 कैंसिल नहीं होते। अब हमने क्या करना है, न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और 51 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 7 5 जार 35, 35/51, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद जो है वो यहाँ पे हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि है हमारे पास -15/28 -15/28 मल्टीप्लाई 14/30। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सबसे पहले हमने ये इस ब्रैकेट को ख़त्म कर देना है, तो ब्रैकेट को जब हम ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा -15/28 मल्टीप्लाई बाय 14/30। इसमें इससे साइन का कोई फ़र्क नहीं फ़िलहाल पड़ेगा, हमने नंबर्स को देखना है क्या कोई नंबर कैंसिल होता है। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ये 15 1 जार 15, 15 2 जार 30, इसी तरह 14 1 जार 14, 14 2 जार 28, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ रहेगा -1 मल्टीप्लाई -1 ही आ रहेगा, अपॉन 2 2 जार 4, तो -1/4 आंसर है। इसको इस तरीके से भी यहाँ पे राइट करते हैं, -1/4, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बेटे अब हम जो पार्ट सॉल्व करेंगे उसमें 3 फ्रैक्शंस हैं, और इसमें लिखा इस तरह हुआ है कि 8/9 डिवाइडेड बाय 2/3 मल्टीप्लाई 15/28। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। और फ्रैक्शन में ये भी याद रखें कि जब भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उस डिवाइड के बाद वाली जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल राइट करते हैं। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो जो है वो अपलोड ऑलरेडी की हुई है, उसका भी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो भी ज़रूर देखिएगा पहले। तो यह रहेगा 8/9, ये डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो यह रहेगा हमारे पास 3/2, क्योंकि अब डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो डिवाइड के बाद ये वाली हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको हमने रेसिप्रोकल इसका राइट कर दिया। ये वैसी रहेगी मल्टीप्लाई 15/28। अब हमने ये देखना है कि कोई जो वैल्यू है, कोई नंबर जो है वो कैंसिल होता है। कैंसलेशन का जो रूल है वो भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है कि कैंसिल कैसे करते हैं, वो वीडियो भी आपको लिंक में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखना है, ये देखें 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, ठीक है। अब 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, ये देखें फिर दोबारा 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, यानी ये क्रॉस में हम कैंसिल कर सकते हैं इनको। ये 4 1 जार 4 और 4 7 जार 28, तो हमारे पास जो नंबर्स रह गए वो है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5,
ये न्यूमरेटर्स है हमारे पास, और डिनोमिनेटर्स में क्या है 1 × 1 × 7। अच्छा, अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो यह रहेगा 5/7। यही इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट पार्ट जो है वो इस एक्सरसाइज का अभी हम सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है -1/2 मल्टीप्लाई 3/5, ये डिवाइड है, और इसके बाद है जी -51/40। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमने सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले हमने क्या करना है कि साइंस को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, साइंस को सॉल्व करेंगे। ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है। इसके साथ तो ऑलरेडी प्लस है तो प्लस 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 होगा, तो इट मीन्स कि सारा जो आंसर है वो प्लस में आएगा, इसलिए प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्रैकेट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। अब इसको राइट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 3/5। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसके बाद वाली जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल राइट करेंगे, यानी यह रहेगा 40/51। अब हमने कैंसिल करना है इनको। देखें 5 8 ज़ार 40, ठीक है। 5 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं 40 के साथ, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 4 ज़ार 8, ऐसे कर दिया इसको कैंसिल। फिर 3 1 ज़ार 3, 3 17 ज़ार 51। तो टेबल बेटे अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए। टेबल को डेली कोशिश करें 5 से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो है इनको रिवाइज करें, जब तक इतनी प्रैक्टिस ना हो जाए कि आप नंबर्स को देखें और फ़ौरन कैंसिल कर दें। उस वक्त तक आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 रह जाएगा। अब तो हम न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1 × 1 × 4 अपॉन 1 × 1 × 17। सो आंसर इसका आ जाएगा 4/17। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इस वाले क्वेश्चन की, और इस तरह हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड मेरा बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट किया करें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको जो है वो बर वक्त जो है वो उस बात का आंसर भी दिया जाए और आपकी कन्फ्यूजन को दूर भी किया जाए। थैंक यू वेरी मच।